जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस फैक्ट में। आज हम जानेंगे कोशिका के उपांगों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 कोशिका भित्ति के बारे में, जिसे सेल वॉल कहते हैं। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। यह पौधे, जीवाणु, कवक में पाई जाती है। मानव कोशिका में यह नहीं पाई जाती है। पौधों में यह कोशिका भित्ति सेलुलोज के रूप में, जीवाणु में पेप्टोग्लाइन के रूप में, कवक में काइटिन के रूप में पाई जाती है। सेल वॉल के मुख्य कार्य कोशिका को मजबूती प्रदान करना और बाहरी सुरक्षा प्रदान करना है। यह पारगमन प्रवृत्ति की होती है। नंबर 2 कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। यह पौधे, जीवाणु और कवक की दूसरी परत है, जबकि जंतु यानी मानव कोशिका की सबसे बाहरी परत है। इसका निर्माण अधिकतम वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर होता है। इसके मुख्य कार्य: यह एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। यह अर्धपारगमन प्रवृत्ति की होती है। नंबर 3 जानेंगे कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। यह कोशिका का द्रव्य वाला भाग होता है। यह कोशिका द्रव्य, जल और नमक से मिलकर बना है, जिसमें अधिकतम यानी मैक्सिमम जल पाया जाता है। इसके मुख्य कार्य: यह द्रव्य होने के कारण नमी प्रदान करता है। यह एक ही कोशिका में पदार्थों का संचार करता रहता है। कोशिका द्रव्य में ही अवायवीय श्वसन होती है, जो 2 ATP ऊर्जा बनती है। जानेंगे राइबोसोम। नंबर 4 यह 2 प्रकार के होते हैं, 70S, ATS। 70S को प्रतिकेंद्री कहते हैं, ATS को सुकेंद्री कहते हैं। इसका मुख्य कार्य: यह प्रोटीन निर्माण में सहायता करते हैं। चलिए नंबर 5 जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिका के लिए ऊर्जा का उत्पादन का कार्य करते हैं और इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। यह केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। यहाँ ही वायवीय श्वसन पाया जाता है और सबसे ज़्यादा ऊर्जा 36 ATP पाई जाती है। ATP का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। गोल्जी का नंबर 6 इसे पौधों में डिक्टियोसोम कहा जाता है। इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, किडनी ऑफ द सेल, पोस्ट ऑफिस द सेल भी कहा जाता है। कार्य: गोल्जी काय ग्लाइकोलिपिड व लाइकोप्रोटीन निर्माण का प्रमुख स्थल है। लाइसोसोम नंबर 7 यह जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। निर्माण इसका गोल्जी काय में ही होता है। लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहते हैं और इसे पाचन थैली भी कहते हैं। आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग, पाचन थैली यानी डाइजेस्टिव बैग। इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो रोगाणुओं को नष्ट करता है। नंबर 8 जानेंगे केंद्रक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में की। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। इसमें ही क्रोमोसोम तथा जीन उपस्थित होते हैं। केंद्रक 4 भागों से मिलकर बने हैं। नंबर 1 केंद्रक झिल्ली, नंबर 2 केंद्रक द्रव्य, नंबर 3 केंद्रका, नंबर 4 क्रोमेटिन जालिका। जानेंगे जीव द्रव्य के बारे में। प्रोटोप्लाज्म खोज है पुरकुंजे। यह कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बना है। इसके बाद जानेंगे नंबर 10 अंतःप्रदीपी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम खोज करता है इसके कैथ प्रोटर। यह 2 प्रकार की होती हैं, SER, PER, RER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। SER में यहाँ वसा का निर्माण होता है, RER में प्रोटीन का निर्माण होता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट,
हरित लवक क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।